अगर आप एक ट्रेडर हैं या बनना चाहते हैं या फिर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपको ट्रेडिंग के बारे में ना तो ट्रेडिंग का प्लान मालूम है, ना आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल मालूम है, या ना ही आपको ट्रेडिंग में यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स और जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो मालूम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये एक्चुअली पूरी वीडियो सीरीज़ है जहाँ पर हम नए ट्रेडर्स को या जो ट्रेडिंग में भी नए हैं उनको A to Z लेके जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि चार्ट एनालिसिस के साथ साथ ट्रेडिंग में कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और आपको कब और किस पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इन वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगी वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और आपके ट्रेडिंग प्लान की, क्योंकि एक ट्रेडिंग प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है और डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या है और उनमें से आपकी कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल है, और अगर नहीं है तो अब आप बना लेंगे इस वीडियो के बाद। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की, कि ट्रेडिंग प्लान क्या है, हमें क्यों चाहिए और अच्छे ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जब हम अपने स्कूल के, मैं आपके कॉलेज की बात भी नहीं कर रहा, जब हम स्कूल की पढ़ाई करते थे तो एग्ज़ाम देने के लिए हम प्रिपरेशन करते थे, और बहुत सारे भाई लास्ट वीक में, लास्ट डे में प्रिपरेशन करते अलग बात है, लेकिन हम फिर भी प्रिपरेशन करते थे। हमारा एक प्लान होता था कि हम इस टाइम पे ये सब्जेक्ट को पूरा करेंगे और उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पूरा करके एग्ज़ाम देंगे। तो जब अपने स्कूल डेज में प्लान करके प्रिपरेशन करके जाते थे एग्ज़ाम देने या टेस्ट देने, तो हम ट्रेडिंग के टाइम पर ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों ऐसे ही कोई इसी कॉइन को खरीद लेते हैं, कभी बेच देते हैं? अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए होगा। अब ट्रेडिंग प्लान करता क्या है? ट्रेडिंग प्लान आपके लॉसेस को कम करता है, प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ा देता है, और आपको पहले से ही पता होता है कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली। और एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान में क्या होता है? एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहला पॉइंट है एंट्री पॉइंट। मतलब कहने का यह है कि आप एक ट्रेड में तब एंटर करते हैं जहां से आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन, आप उसके लिए टीए, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका एंट्री पॉइंट है बहुत क्रूशियल है। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तरीके से मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टॉप लॉस। आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर एक ट्रेड में मैं $100 लगा के $300 बना सकता हूं तो 50 या 20 या $30 खो भी सकता हूं। यहां पे आपको ये रेडी होना चाहिए कि आपको कितना पैसा खोना है। तो अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो आपको पहले से ही अपना लॉस पता होता है कि मैं $20 से ज़्यादा नहीं खोऊंगा, $30 से ज़्यादा नहीं खोऊंगा, और इसलिए स्टॉप लॉस को यूज करना किसी भी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सेल टारगेट। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने कोई क्रिप्टो या कोई भी एसेट $100 में ली है तो आपको पता है कि इसको मैं 100 का 110, 120, 130 जहां भी आपको बेचना है, ये टारगेट आपका पहले से सेट है और आप उसको उस टारगेट में जाके बेच देंगे, अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप रुके हैं, नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट कभी भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जहां पे आपका सेल टारगेट हिट हुआ, आप वहां पे प्रॉफिट निकाल लीजिए, मतलब टेक प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, जस्ट टू रिवाइज, आपके ट्रेडिंग प्लान में एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और सेल टारगेट होना चाहिए। इन सब के बारे में इस वीडियो सीरीज में आगे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब आप बोलेंगे सब सही है, लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, मैं ट्रेड कब करूं, और अगर चार्ट देखूं तो एक हफ्ते का देखूं, एक दिन का देखूं, एक साल का देखूं, तो ये सब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और आप बोल सकते हैं संदीप भाई मुझको नहीं पता मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो यहाँ पर हम 3 ट्रेडिंग स्टाइल की बात करेंगे। वैसे 4 होती हैं, लेकिन जो पोजिशनल होती है, चौथी है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे यहाँ पर, बाद में शायद कभी कवर करेंगे। तो पहली ट्रेडिंग स्टाइल है आपकी, जो बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है, वो है इंट्राडे। मतलब आप रोज का रोज क्रिप्टो लेते हैं या कोई भी एसेट लेते हैं, रोज का रोज बेचते हैं। अब इंट्राडे आप एक दिन में 4 बार ट्रेड कर सकते हैं, मतलब 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। और यहाँ पर आप देखते हैं 1 डे का चार्ट, और अगर आपको ज्यादा पैटर्न पता करना हो तो आपको जूम इन कर सकते हैं आर्ली चार्ट में। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर। इसके बाद बात करते हैं हम स्विंग ट्रेडर्स की। स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो एक दिन से ज्यादा, इनफैक्ट एक वीक से ज्यादा भी अपने एसेट को
होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर आप वीकली चार्ट देखते हैं और पैटर्न को ढंग से पता करने के लिए आप 1 डे के चार्ट में जूम इन करते हैं। अब आप बोल सकते हैं संदीप भाई आप वीकली चार्ट 1 डे चार्ट क्या बोल रहे हो? तो आने वाले वीडियोस में हम चार्ट्स के ऊपर डिटेल्स में जाएंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, लेकिन अभी के लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और नेट ट्रेडर्स के साथ स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेस और टेंशन है ट्रेडिंग का वो थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू स्कैल्पिंग से या फिर इंटरडे से। तो अगर आप नए हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग आपको बहुत मदद करेगी सीखने के लिए। इसके बाद जो तीसरा और एक तरीके से सबसे एडवांस ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक तरीके से बहुत एडवांस ट्रेडिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर हुए प्राइस मूवमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप आर्ली चार्ट्स को देखते हैं और ट्रेंड और पैटर्न को पहचानने के लिए आप 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जूम इन करते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होनी चाहिए और आपको जो ट्रेडिंग की नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम पे बहुत सारे डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अभी स्कैल्पिंग से थोड़ा दूर रहिए। होपफुली आपने आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आज आपका फायदा इस चैनल में तो आप क्रिप्टो माइन हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्म किस बात की, भाइयों का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।